अगर कोई आदमी चाहे तो मन से खुद को इतना मजबूत बना सकता है, उसके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही क्यों ना आ जाए तो भी उसका ध्यान नहीं भटकेगा। आज हम लोग स्त्री आकर्षण को लेकर एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसे आप सुनकर हैरान रह जाओगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध ने एक छोटे से गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। देखते ही देखते उनके सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग बुद्ध से अपनी जिंदगी का समस्याओं का समाधान मांगने लगे। कुछ दिनों बाद एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आती है और उनसे कहती है कि आप तो किसी राजा के परिवार से लगते हैं, फिर अपने जवानी में ही सब कुछ छोड़कर संन्यास क्यों ले लिया। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझे उस शरीर की सच्चाई जाननी है जो बुढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है, इसलिए मेरे लिए जरूरी था सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाना। यह सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई। गौतम बुद्ध को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और गौतम बुद्ध इसके लिए राजी हो गए। पूरे गांव को जब इस बारे में पता चला तो वहाँ के मुखिया गौतम बुद्ध से मिलने आए और उन्हें उस स्त्री के घर जाने से मना करने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बहुत से लोगों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया हुआ है। गाँव के मुखिया की ये सारी बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और उनका एक हाथ पकड़ लिया और उनसे ताली बजाने के लिए कहा। तब मुखिया ने जवाब दिया कि मैं ताली कैसे बजाऊं? मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकती क्योंकि आपने मेरा दूसरा हाथ जो पकड़ा है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हो तो वह अकेली स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है? जब तक कि गांव के बाकी सारे पुरुष पूरे चरित्र वाले ना हो। जरा खुद सोचकर देखो, अगर उसने पुरुषों के साथ गैर संबंध बनाकर अपना चरित्र खराब किया है तो उसमें उन पुरुषों का भी उतना ही हाथ है। उनका चरित्र भी तो खराब होगा, लेकिन उनका चरित्र अच्छा है तो फिर स्त्री का भी अच्छा होगा। यह बात सुनकर गांव के सभी लोग शर्मिंदा हो गए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अगर एक आदमी अश्लीलता की तरफ आकर्षित होता है तो उसमें उस आदमी का भी दोष है। भले ही कोई कितना भी आकर्षित करे, बाहर चाहे कितनी भी अश्लीलता क्यों ना हो, यह हमारे ऊपर है कि हम उस पर ध्यान देंगे या नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में यस लिखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।